Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं एंड आप सभी की रिक्वेस्ट है कि इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं उन पर आप वीडियोस प्रोवाइड कीजिए। तो शॉर्ट में इस वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सो पे अटेंशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। और आई एम श्योर कि वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्प करे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिशन जो है हमारा दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी जितना हो सकेगा आई बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वीडियोस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये जो यूनिट 9 है जो कि है इंटरनेशनल प्राइसिंग, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपका जो प्राइसिंग होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, विल डिस्कस अबाउट देम। Apart from that, the next thing that we are going to discuss is basically related to the factors जो कि affect करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस को। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उन मेथड्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम पर यूज किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं हेडिंग्स प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आई ट्राई टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन। पेपर में आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है आंसर एंड दैट वुड बी वेरी इजी वंस यू नो द मेन पॉइंट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड किससे है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें, देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का। आप भी जब मार्केट में जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आप क्या देखते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं। बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए सही तरीके से प्राइस डिसाइड करना किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो। तो प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड की जाती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके बेसिस पर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड होते हैं। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके बेसिस पर क्या किए जाते हैं, प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव में आपके दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अचीविंग डिजायर्ड आरओआई। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते टाइम पर, वो रिलेटेड होता है प्रॉफिट से। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना अपने प्रोडक्ट पर। और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से सेट करना कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सको, प्रॉफिट अर्न कर सको। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसके फीचर्स यूनिक होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जितने चाहे हाई प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए रख सकती है। जैसे कि आप देखते हैं एप्पल के फोन्स लॉन्च होते हैं तो उनके प्राइस सबसे ज्यादा होते हैं मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि दे आर गिविंग यूनिक फीचर्स, यूनिक प्रोडक्ट। तो इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, हायर प्राइस सेट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए और हायर प्राइस में आपका वो मैक्सिमाइज कर पाते हैं अपने प्रॉफिट को सबसे ज्यादा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यही होता है, हायर प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड किए जाते हैं जिससे कि क्या हो सके, हायर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। बट इस पर्टिकुलर मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आएंगे और इस केस में आपका कंपटीशन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस आप अननेसेसरीली हाई रखेंगे तो इससे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी कस्टमर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट के लिए। एंड थर्ड थिंग जो होगा वो होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट को आपका कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा अगर वो प्रॉफिट नेसेसिटी वाला हुआ तो।
नेक्स्ट हमारा जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव में आता है वो है अचीविंग डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है या सर्विस को क्रिएट किया जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंपनी को। तो वो यहाँ पर यही आपका पॉइंट फॉलो किया जाता है। तो इसमें जब का प्राइस डिसाइड किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसको आपका कंसीडर किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो कि एक कंपनी ने स्पेंड किया है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि कितना उसने स्पेंड करा है और एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का परसेंटेज लेकर चलती है जो कि वो अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर चाहेगी। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एक रिटर्न पर्टिकुलर रेट पर एक्सपेक्ट करती है कंपनी इस मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस आपके सेट करना जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कितना हो नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से फिर आपका प्राइस डिसाइड किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पर वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप डिसाइड करेंगे, उतना आप यहाँ पर अर्न करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें प्राइसिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग में होता है वो है सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में आपके दो चीजें आती हैं। सबसे पहला होता है अचीविंग डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम एंड नेक्स्ट वन इज द अचीविंग डिजायर्ड मार्केट शेयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अचीविंग डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम की, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपका कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक सेल्स वॉल्यूम अपना डिटरमाइन करती है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में वो अचीव करना चाहती है और उस सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के लिए क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को डिसाइड करती है। तो यहाँ पर आपका जो मेन पर्पस होता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में या स्ट्रेटजी में वो होता है अपने सेल्स वॉल्यूम जो कि आपका डिटरमाइन किया गया है इनिशियली उसको अचीव करना। फिर उसके लिए चाहे प्राइस आपका मैक्सिमम रखो मिनिमम रखो, इट डजंट मैटर। तो बहुत से केसेस में यहाँ पर इस मेथड में आपका लॉस भी बेयर करना पड़ता है शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल्स वॉल्यूम क्रिएट करेंगे लोगों तक ज्यादा आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा और ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचने का मतलब अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा हुआ तो लॉन्ग रन में लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे और इससे आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और लॉन्ग रन में प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज अचीविंग डिजायर्ड मार्केट शेयर। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मल्टीनेशनल लेवल पर खेलना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर अप करना चाहती हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में, इसी डिजायर के साथ में वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है और कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से भी काफी लो वैल्यू पर आपका प्रोडक्ट बेचा जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में, ताकि मार्केट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर किया जा सके। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है इस ऑब्जेक्टिव का। पहली बात तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी आपका बढ़ने लगता है क्योंकि when people see कि yes there are opportunities available for that product, they start becoming a competitor for that organization। अब प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, अगर आप कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और मार्केट पे मोनोपोली क्रिएट करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आपको फेस करना पड़ेगा। नाउ बात करेंगे हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव की जो कि है कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से आपका क्या है, प्राइस डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कंपटीशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है और हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको कम से कम कंपटीशन फेस करना पड़े। बट व्हेन द कंपटीशन इज हाई, तब क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्राइस डिसाइड करनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल मार्केट में। तो सबसे पहला उसका मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। तो अगर सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी के साथ में कोई भी कंपनी अपने प्राइस डिसाइड करना चाहती है प्रोडक्ट के, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, जो कॉम्पिटिटर के प्राइस हैं उसके बराबर ही अपना प्राइस रखेगी ताकि प्राइस वॉर ना हो। ठीक है, और ये तब ज्यादा आपका फॉलो किया जाता है जब कंपनी मार्केट में नई होती है और खुद को एस्टेब्लिश करना चाहती है, या फिर कंपनी जो है उसके पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो मार्केट में compete कर सके प्राइस के बेसिस पर। तो सिचुएशन में क्या है, सर्वाइवल की जब स्ट्रेटजी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो प्राइसिंग अपना कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करती है। जितना कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस रखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना क्या करेगी, प्राइस डिसाइड कर लेगी। नाउ अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव जो है, उसमें हमारा सेकंड प्राइसिंग मेथड होता है प्रिवेंट कंपटीशन के लिए। तो प्रिवेंट कंपटीशन में आपका बेसिकली क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है जिसमें आप क्या करेंगे, प्राइस को इतना डाउन कर देंगे, इतना डाउन कर देंगे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बियर ही ना कर सके। क्योंकि अब
आपके प्राइस सबसे लो होंगे तो कंपटीशन आपका क्या होगा, कम होगा। उस केस में जो कॉम्पिटिटर्स होंगे अगर वो बियर कर सकते हैं देन दे विल ट्राई टू फाइट, अदरवाइज क्या होगा, वो मार्केट छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनकी सेल नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये फॉलो तभी कर सकते हो आप स्ट्रेटजी जब आप खुद क्या है, आपकी जो कंपनी काफी एस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रांग है, और शॉर्ट टर्म में आप अगर अपने लॉस को बियर कर सकते हैं तो। शॉर्ट टर्म में आपको लॉस बियर करना पड़ेगा क्योंकि जहां पर प्राइस होंगे वो कॉस्ट से भी नीचे रख दिए जाएंगे। आपके जो प्राइस होंगे वो मिनिमम आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने की उसको भी मीट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आपका लॉस होगा। और जो आपकी नॉर्मल या फिर आपकी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो कम्पीट नहीं कर सकती मार्केट में। थोड़े टाइम बाद उनको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में जब आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी देन यू कैन गो अहेड and charge extra money, extra price from the competitors, from the basically आपके कंपटीशन भी कम होगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके जो कस्टमर्स होंगे अब उनसे आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। नाउ अब बात करेंगे हमारे चौथे ऑब्जेक्टिव की। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स में आपके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके थ्रू प्राइसिंग डिसाइड होती है किसी भी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो है सबसे पहला प्राइस को स्टेबलाइज करना। तो जब कंपनी चाहती है कि उसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए, तो आपकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है जहां पर जो प्राइस है बिल्कुल सर्वाइवल वाली स्ट्रेटेजी में वो क्या रखे जाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही चलाए जाते हैं और उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप। अगर एक कंपनी क्या चाहती है, लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहती है मार्केट में, तो उस केस पर वो क्या करती है, वो प्राइस एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाती है जिसको आपका क्या है कोई भी इजीली कॉपी ना कर सके। और उस केस में क्या होती है, वो प्राइस डिसाइड करती है खुद प्रोडक्ट का। मान लीजिए अगर कंपटीशन आ भी जाता है तो आप उस टाइम पर भी प्राइस की लीडरशिप रखेंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी जो है वो यूनिक है, एक यूएसपी आपको प्रोवाइड करेगी, इसीलिए आप क्या रहेंगे, हमेशा लीडर रहेंगे। आप प्राइस डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर अगर हम प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की बात करें या स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी ये फॉलो करेंगी स्ट्रेटजी वो प्राइस फॉलोअर होंगी, और यहाँ पर आपकी प्राइस लीडर होगी एक कंपनी जो कि प्राइस डिसाइड करेगी। ओके, तो आई एम श्योर कि ये जितने भी हमारे पॉइंट्स थे आपको समझ में आए होंगे। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, एग्जाम के बाद में जितने भी हैं मैं इनकी वीडियोस का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिसमें हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्राइसिंग डिसीजंस। तो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट। ओके, दूसरे नंबर पे आती है वैल्यू परसीव्ड बाय द बायर। जो बायर्स होते हैं वो क्या वैल्यू परसीव करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कंपटीशन कितना है आपके प्रोडक्ट के लिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंपनी की पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज क्या है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in affecting the price of the product. Next we have the government regulations। तो गवर्नमेंट की जो regulations है वो भी काफी इफेक्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजन को। एंड लास्ट वन इज दी अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के आपके बेसिकली कुछ और एलिमेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइस जो कि क्या करते हैं, आपके प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इनका जो हेडिंग है वो आप याद कर लीजिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट के साथ में जो कि है प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो गाइस प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के कॉस्ट की आप एक ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट है वो सेट करती है क्या, फ्लोर प्राइस। ठीक है, फ्लोर प्राइस जो होती है आपके प्रोडक्ट का वो सेट करती है कौन, प्रोडक्ट की कॉस्ट। और जो वैल्यू परसीव्ड होती है ये बेसिकली क्या होती है, डिमांड। जब आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे तभी तो आप सेल कर सकते हैं। तो जो वैल्यू होगी बाय द बायर वो सेट करेगी क्या, दी सीलिंग प्राइस। ठीक है, सीलिंग प्राइस आपकी जो सेट करेगी प्रोडक्ट की वो करेगी कस्टमर्स की डिमांड, यानी कि जो वैल्यू परसीव की जाएगी बायर्स के थ्रू। और जो कंपटीशन होगी वो आपका सेट करेगी क्या,
दी रेफरेंस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि इसको रेफर करके आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, मान लीजिए अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने में 80 रुपीज की कॉस्ट आती है, तो 80 रुपीज वो प्राइस है जिसको आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बिजनेस को स्टेबली रख सके। अगर आप 80 से कम में बेचेंगे तो आपको होगा लॉस, और लॉस होने पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म में तो बियर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप क्या नहीं कर सकते, बिजनेस को रन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक कस्टमर है जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए 150 रुपीज मैक्सिमम देने को तैयार है, लेकिन आप चार्ज करना चाहते हैं 200 रुपीज। तो क्या लगता है आपको कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा? नहीं ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो वैल्यू परसीव की जाती है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को 150 रुपीज का कंसीडर करता है, तो 140 या 150 तक आप अगर बेचेंगे तो यू कैन इजीली सेल द प्रोडक्ट, बट इफ यू चार्ज मोर देन दैट देन दे विल नॉट बाय इट। नाउ थर्ड जो हमारे फैक्टर है वो है कंपटीशन। तो मान लीजिए आपका एक कॉम्पिटिटर है, आपके प्रोडक्ट का नाम है ए, और एक कॉम्पिटिटर है जिसके प्रोडक्ट का नाम है बी। आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा 100 रुपीज पर यूनिट, और उसने अपना प्राइस रखा 90 रुपीज पर यूनिट। दोनों ही प्रोडक्ट क्या है आपके, सेम फीचर्स वाले हैं, सेम क्वालिटी के हैं, सेम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्यों कोई आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा इफ यू ट्राई टू चार्ज 100 रुपीज एंड दी कॉम्पिटिटर इज ट्राइंग टू चार्ज 90 रुपीज। तो आपको यहाँ पर अपने प्राइस को भी 90 करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बीट दी कॉम्पिटिटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है, हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्राइसिंग डिसाइड करते टाइम पर। तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, वो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते टाइम पर। अगर मान लीजिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंपनी क्या चाहती है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी चाहती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगी, हायर प्राइस रखेगी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हायर प्राइस रखेगी, हायर प्राइस से आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, ठीक है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है बहुत ज्यादा। तो उस केस में क्या करेगी, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेगी, और उसके बेसिस पर क्या होगा, मैक्सिमम मार्केट को कवर अप किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो क्या है, बेसिकली सेल्स वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, जो कि हमने देखा था, ठीक है। सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, उसको अगेन प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और इन पर एक्सपेंडिचर होगा। साथ में जो प्राइस होंगे आपके उन पे डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, इससे क्या होगा, जो प्राइस होंगे वो कम से कम चार्ज होंगे, लेस होंगे, और आपका सेल्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर आपका वर्क करेंगी जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं। देखिए, अगर आप मोनोपोली क्रिएट करेंगे तो मोनोपोली क्रिएट करते टाइम पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होंगी। गवर्नमेंट आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अगर इसेंशियल हैं तो उस पर आपका एक फिक्स प्राइस ही रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेंगे। जैसा कि अभी कोविड के टाइम पर हुआ, कोविड के टाइम पर बहुत से मास्क और सैनिटाइजर वाली कंपनियों ने एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई और एक प्राइस फिक्स्ड कर दिए आपके सैनिटाइजर और मास्क के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे एलिमेंट्स की, जो मार्केटिंग के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग अगर हम बोले, जिनको आप बोल सकते हो दूसरे केस में मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो चार चीजें होती हैं उसमें। सबसे पहली आती है प्रोडक्ट,
दूसरे नंबर पे आती है प्राइस, तीसरे पे आती है आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथे नंबर पे आपकी आती है प्रमोशन, ठीक है। तो ये चार आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में हेल्प करते हैं। तो अब प्राइसिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन ये आपके इन तीन एलिमेंट्स पर भी डिपेंडेंट होती है। प्रोडक्ट किस तरीके का है उसके बेसिस पर भी आप अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं। आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पर भी आपका प्राइस इंपैक्ट होता है। प्रमोशन किस तरीके से करी है उस पे भी आपका प्राइस डिसाइड होता है। तो इन तीनों एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और किसी भी एलिमेंट में अगर आपका कोई चेंज होता है तो उससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए, फैक्टर्स आई एम श्योर आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस जो हमारी लास्ट पॉइंट्स हैं, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अगर हम बात करें किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास में चार तरीके होते हैं, चार मेजर तरीके जिनके बेसिस पर आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी कॉस्ट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। दूसरा है बायर बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी कि जो बायर्स जो कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को डिसाइड करते हैं, तो उनके बेसिस पर भी प्राइसिंग आपका किया जा सकता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है कंपटीशन जो होता है वो भी हमारे प्राइसिंग को डिसाइड करती है, और कुछ आपके स्पेशल प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कॉस्ट होती है, अगर हम बात करें हमारे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती हैं, वो कॉस्ट हमारी क्या करती हैं, कॉस्ट डिसाइड करती हैं फ्लो प्राइस, ठीक है, फ्लोर प्राइस। और जो हमारे बायर्स होते हैं वो डिसाइड क्या करते हैं, सीलिंग प्राइस, यानी मैक्सिमम प्राइस जो कि आप चार्ज कर सकते हैं। और कंपटीशन जो होता है वो हमारा डिसाइड करता है रेफरेंस प्राइस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट बेस्ड मेथड में आपका दो मेथड्स आते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि जो आपकी कॉस्ट लगी प्रोडक्ट को बनाने की, उसमें एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आप ऐड कर दीजिए और इस तरीके से आपके प्राइस डिसाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपका क्या करना है, जो आपकी कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट को बनाने की, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद में एक आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होगा, यानी कि मार्कअप वैल्यू जो होगी उसको ऐड कर देंगे और आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कंपटीशन है मार्केट में वो इतना हाई होता है कि आप अपने जो मनपसंद प्राइस है या प्रॉफिट है उसको अर्न नहीं कर सकते, और उस केस में आपको क्या है, एक नॉमिनल प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ताकि आप पेनिट्रेट कर सको मार्केट में। तो कभी कभी जो नई कंपनीज होती हैं, खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम रखना पड़ता है। या होता है कि कभी जितने का प्रोडक्ट बना रही है सेम प्राइस भी उनको चार्ज करना पड़े। तो ऐसे केसेस में आपका जो कॉस्टिंग की जाती है वो है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आप तो निकाल पा रहे हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग के थ्रू, साथ में जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ आप उसी को चार्ज कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर मेथड। तो ये हमारा होगा मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, ओके। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आप क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट भी बेयर कर पा रहे हैं प्लस अपना एक प्रॉफिट का जो पॉइंट है, यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो कॉस्ट है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट का 80 रुपीज है, प्लस आपने कहा कि 10 रुपीज आपका जो है वो आप प्रॉफिट रखेंगे, तो आपका प्राइस हो गया प्रोडक्ट का 90 रुपीज। बट मार्जिनल केस में क्या हो रहा है, मान के चलिए कि पर यूनिट बनाने पर आपका 10 रुपीज तो आ रहा है फिक्स कॉस्ट, प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ रहा है 70 रुपीज, ओके। तो यहाँ पर 70 प्लस 10 कितना हो गया, 80 रुपीज। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपको सिर्फ 80 रुपीज ही चार्ज करना पड़े, आप अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है जैसा कि आप यहाँ पर चार्ज कर पा रहे हैं वो यहाँ पर ना कर सके। तो ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बायर बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इसमें आपकी दो चीजें आएंगी। सबसे पहली आपके दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड यानी कि वो वैल्यू या वो प्राइस जो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट
के लिए देने को तैयार है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, अपने प्राइस को डिसाइड करना है प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर कितना प्राइस देना चाहता है आपके प्रोडक्ट के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड द प्राइस। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग तरीके से चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। यानी कि आपको भी पता है हर एक लोकेशन पर प्रोडक्ट की डिमांड डिफरेंट होती है, सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से यानी डिफरेंट तरीके से चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। ओके, now the next method that we can use is the competition based pricing method, और इसमें आपके दो मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है गोइंग रेट प्राइसिंग, जिसको आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी बोल सकते हैं। गोइंग रेट में यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सेम प्राइस यू आर चार्जिंग, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि जो रेट मार्केट में चल रहा है प्रोडक्ट्स के लिए आपकी इंडस्ट्री में, वो सेम रेट चार्ज करना। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, ये बिडिंग प्राइस होती हैं, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कि अपनी बिड देती हैं किसी भी टास्क को करने की। जैसा आपने देखा होगा, बोली लगती है, यहाँ पे बिडिंग होती है। तो बिडिंग के बेसिस पर क्या होता है, एक प्राइस आपका देते हैं जो भी आपकी और फर्म्स होती हैं, और जो आपके कंज्यूमर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, जो सबसे कम प्राइस होता है उसको वो बिड प्रोवाइड करा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है, मार्केट स्किमिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट स्किमिंग मेथड में आपका क्या होता है, जब भी कंपनी के पास में एक यूनिक प्रोडक्ट होता है या उसके मोनोपोली सप्लायर होती है वो कंपनी, तो इस केस में उसके पास ऑप्शन होती है कि वो मार्केट स्किमिंग की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सके। तो मार्केटिंग स्किमिंग में बेसिकली क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए, तो जितना हो सके मैक्सिमम प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करना, और इनिशियली जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना, ये इस पर्टिकुलर मेथड में आपका फॉलो किया जाता है। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होती है, जो कॉस्ट होती है वो कम से कम रखी जाती है, ताकि आपके क्या करा जा सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर किया जा सके। तो इस तरीके से आपका क्या है, इसमें प्राइस डिसाइड होता है, कम से कम कॉस्ट रख के ज्यादा से ज्यादा मार्केट को पेनिट्रेट करना। सो गाइज, ये हो गए हमारे सारे मेथड्स जो कि आपने यहाँ पर देख लिए, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा और अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। और अभी एग्जाम में देखिए इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।